नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और प्रगति की राह पर अग्रसर होंगे। आज मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है, 3 विधाएँ हैं, 3 विधाओं में से है कुछ प्रेरणास्पद पंक्तियाँ हैं, कुछ प्रेरणास्पद आर्टिकल लिए भी कुछ पंक्तियाँ हैं और कुछ मेरी वैचारिक शोध है। एक उसमें एक ही तथ्य है जिसे मैं अवश्य आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको मैं जो चंद लाइनें हैं उनकी ओर ले जाऊँगा। दोस्तों, अब जो मेरे क्लिष्ट शब्द जो इसमें होते थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको भी व्याख्या अवश्य कर सकूँ। इसमें तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें आसानी से समझने वाली भाषा है। तो शुरुआत करूँगा। सपने तुम्हारी तरह मैंने भी संजोए थे रुस्तम, सपने तुम्हारी तरह मैंने भी संजोए थे रुस्तम, लेकिन कुछ पर पंख लगाकर कुछ उड़ गए कहीं, लेकिन कुछ पर पंख लगाकर कुछ उड़ गए कहीं। तो कुछ पलकों में बंद होकर अटक पड़े वहीं, तो कुछ पलकों में बंद होकर अटक पड़े कहीं। आकर तब मेरे गुरु ने जैसे पानी के छींटे मेरे नेत्रों पर मारे, तो आकर के तब गुरु ने मेरे पानी के छींटे जब मेरे नेत्रों पर मारे, हुआ तब मेरा अंधकार जैसे दूर, हुआ तब मेरा अंधकार जैसे दूर। और आंसू तब लुढ़क लुढ़क कर मोती सम हो गए, हुआ तब मेरा अंधकार सब दूर और आंसू तब लुढ़क लुढ़क कर मोती सम हो गए। दोस्तों, हमें एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों जो दोनों पक्ष हैं मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मानसिक पक्ष है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें हमें कितना आत्मबल है, हमें कितना मनोबल है और हम इनको कितना दृढ़ रख रख सकते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़ों को आपने कई बार देखा होगा कि वह टूटते नहीं हैं, बल्कि बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, बल्कि जुड़ने की कोशिश करते हैं और औरों को भी साथ लेकर चलते हैं। यह उन्हीं के साथ होता है जिनका आत्मबल और मनोबल ऊंचा होता है। आत्मबल और मनोबल ऊंचा तभी होगा जब आप अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने इष्ट का सुमिरन करते हुए समाज के लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और जितना हो सके उनके प्रति सेवा का भाव रखेंगे। दोस्तों, आत्मविश्वास इस तरीके से भी बढ़ता है जैसे हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो गया, हमारी वेशभूषा हो गई और हम मान और सम्मान हमें तभी मिलेगा जब हम समाज में अच्छा कार्य करेंगे। अन्यथा हम गलत काम करके अपयश के भागी हो सकते हैं। दोस्तों, ये इसके बाद अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, एक तथ्य है। तथ्य ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसे माना कई कहते हैं मैंने तो इतना अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, भगवान का पूजा पाठ निरंतर करता रहता हूँ, या अन्य कोई अच्छे कार्यों का जो उदाहरण है आपके सामने प्रस्तुत करे, तो वाकई में जो जो उसने अच्छे काम करे होंगे तो उसका फल उसे उसके अनुरूप या अपेक्षा अनुसार नहीं मिलेगा, जिससे वह थोड़ा परेशान होगा। लेकिन वैचारिक शोध मेरी कहती है वो इसलिए होता है जो प्रारंभ आपने पूर्व जन्म में प्रारब्ध में के फलस्वरूप आपने जो कर्म किए होंगे, तो वह कर्म आपने ऐसे करे होंगे कि इस उस जन्म में आपका भुगतान नहीं हुआ होगा, आपको उसके द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा होगी। तो जब वहाँ वह जीवन आपकी उस जीवन की यही लीला समाप्त हो गई हो, तो अगले जन्म में आपको थोड़ा मौका मिलता है सेवा भाव करने का। और उस जगह यदि आप सेवा भाव के बदले उल्टा अलग विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो अवश्य ही वह आपके लिए और भी दुखदाई होगा। इसके लिए यही है कि प्रभु का स्मरण करते रहें, सेवा भाव करते रहें और अपने कर्मों को अच्छा श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।